इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। गुजरात में सियासी हलचल अचानक से तेज हो चुकी है। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल की शपथ आज हो सकती है। उससे पहले गांधीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने एक्सक्लूसिव खबर दी है। निर्णय कपूर ने खबर दी है कि नए मंत्रिमंडल में विजय रूपाणी कैबिनेट का कोई भी मंत्री नहीं होगा, यानी सभी 22 मंत्री बदल दिए जाएंगे। नए मंत्रियों की शपथ के काउंटडाउन के बाद ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने गुजरात की पूरी टीम बदल दी? निर्णय कपूर ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से खास बात की है। गुजरात की राजनीति में आए बदलाव को लेकर के सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया और अब उनके प्लान्स क्या हैं, आगे उनकी भूमिका क्या रहेगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। रूपाणी साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आपने रिज़ाइन क्यों किया अचानक? जो ये रिज़ाइन करने का डिसीजन लिया, क्या ये त्वरित डिसीजन था या पहले से कोई भूमिका चल रही थी इसकी? नहीं, त्वरित डिसीजन था मेरा। मुझे हाईकमांड से जो आदेश मिला, मैंने जब इस्तीफा दिया उसके अगली दिन रात को हमारे संगठन महामंत्री जी ने मुझे बताया कि आपको इस्तीफा देना है। तो मैंने बता दिया उनको कि 5 साल मुझे पूरा वक्त मिला है गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए। इसके लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे मौका दिया और 5 साल दिया। दूसरा कि नया वातावरण बने, नई लीडरशिप भी आगे बढ़े, ये भी मेरे मन में था। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये रिले रेस है कि भाई एक के बाद एक दौड़ते ही जाए। पहले जिस तरीके से केशुभाई, नरेंद्र भाई, आनंदीबेन ने काम किया, मैंने किया, अब भूपेंद्र भाई करेंगे। तो ये हमारी कार्यकर्ता के नाते भूमिका भी मानसिक रहती है कि कोई पद पर हम कायम तो नहीं है। तो ठीक है, पार्टी का हाईकमांड का आदेश है, मैंने दे दिया। और नए नेतृत्व को नया वातावरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ आने वाले चुनाव हम साथ में जीतेंगे। तो इस तरीके से मैंने आनंद के साथ, अपनी राजी खुशी से मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं एक चीज़ आपसे फिर भी पूछना चाहूँगा विजय भाई, आप हमने देखा जब इस्तीफा देने गए तब भी बहुत सहज लग रहे थे, बहुत सहज भाव से आपने अपनी बात भी रखी। आज भी आप, हम देख रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं। लेकिन क्या ये डिसीजन इतना ही ईजी था आपके लिए भी लेना? मेरे लिए तो ईजी ही था, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता सत्ता के लिए काम नहीं करते। और मैं तो 1973-4 से एक्टिव हूं। नवनिर्माण आंदोलन हो, छात्र संघर्षी जयप्रकाश नारायण के साथ संपूर्ण क्रांति से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कि भाई राष्ट्र पुनर्निर्माण और राष्ट्रवाद के रंग से रंगे हुए हम सब कार्यकर्ता हैं। सत्ता हमारे लिए एक साधन है, सत्ता ही सर्वस्व नहीं है। तो ये मानसिकता से काम करते थे। तो ये सहज है, क्या है इसमें? आप जितना सहज बता रहे हैं उतना सहज गुजरात की राजनीति में लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा करीब करीब महीना भर पहले आपकी सरकार ने कंटिन्यूस 5 साल पूरे किए। और शायद आप गुजरात में नरेंद्र भाई और हितेंद्र भाई देसाई के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल कंटिन्यूस सत्ता में पूरे किए। हमने देखा एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने आपको उसमें अभिवादन भी किया, अभिनंदन भी किया। और उसके बाद अचानक हम देख रहे हैं कि आपने रिजाइन कर दिया। तो ये अपने आप में कई तरह के संशय पैदा करता है आज के इस राजनीतिक माहौल। नहीं, राजनीतिक माहौल में होता है, लेकिन हमारी पार्टी में ये स्वाभाविक है। और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने भी किया होगा, पार्टी के हित में ही नहीं डिसीजन लिया होगा, पार्टी के अच्छे लिए किया होगा, आने वाले चुनाव को मध्यवर्ती नजर रखते हुए किया होगा। तो हमें पूरी श्रद्धा है, उसमें कोई सवाल, इसलिए सहजता से किया हमने। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो डिसीजन लिया पार्टी ने, आपको लगता है किसी दबाव में आकर के लिया हो? क्योंकि जिस तरह का हम देख रहे हैं डिसीजन बाद में लिया गया, आपको क्या लगता है कि
क्या किसी प्रकार का दबाव था पार्टी में, कोई जातिगत समीकरणों का दबाव था? नहीं, कोई जातिगत समीकरण का दबाव नहीं था। कोई अलग अलग जाति का, आखिरी तो मैं जैन जाति का था, भूपेंद्र भाई पाटीदार है, तो कोई न कोई नाते से कोई जुड़े हुए तो होंगे। तो जातिगत दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, लेकिन एक सहजता से, और भूपेंद्र भाई भी अच्छे कार्यकर्ता है, उन्होंने भी महानगर पालिका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अच्छा काम किया है, तो वो करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का, तब बकायदा ये कहा गया था और इनफैक्ट ये एस्टेब्लिश किया गया कि गुजरात में बीजेपी ने कास्ट के जो सारे नॉर्म्स हैं, जातिगत इक्वेशंस जो हैं सारे, उस सबको डिफाई कर दिया, एक कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल तक उन्होंने काम किया। लेकिन अब हम एक बार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लगातार मांग उठ रही थी कि एक पाटीदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, पाटीदार समाज भी पिछले काफी दिनों से नाराज भी दिख रहा था पार्टी से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दबाव में आकर के डिसीजन लिया? इसलिए मैं नहीं मानता हूं दबाव के कारण डिसीजन लिया है, क्योंकि पिछले सभी चुनाव हम जीते हैं, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, महानगर पालिका, इवन हमारे एमएलए के जितने चुनाव हुए, बाई इलेक्शंस, सभी हम जीते हैं। संसद में 26 से 26 सीट जीते हैं, तो उसमें कोई डर नहीं है पार्टी को, और पार्टी ने इसलिए किया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो एक पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं रूपाणी साहब, बहुत चर्चाएं भी हो रही हैं उस पोस्ट को लेकर के जो आपकी बेटी ने लिखा है। हमने देखा एक बड़ा मार्मिक सा वर्णन उन्होंने किया है आपके पूरे स्वभाव के बारे में, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें उनकी एक हमने देखा है कि कुछ वेदना भी दिख रही है कि जिस तरह से आपके रेजिग्नेशन के बाद चर्चाएं शुरू हुई, उन्होंने लिखा है कि भाई जैसे आपको इंटरप्रेट किया जा रहा है आप उससे काफ़ी विपरीत हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की। आपको क्या लग रहा है उनकी इस पोस्ट को देख करके, आपके मन में क्या विचार आया? नहीं, मेरे मन में तो मेरी बिटिया ने जो पोस्ट लिखी, मुझे बहुत गर्व है कि इनकी सोच भी बड़ी है, सेंसिटिव है, और इस्तीफा के कारण वो डिस्टर्ब नहीं थी, और उन्होंने इतना जो कुछ मीडिया में चल रहा है कि सेंसिटिव, सिर्फ सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और राजनीतिक न होना चाहिए, तो उन्होंने ये लिखा था कि ये सेंसिटिव किस तरीके से मैं हूं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और उन्होंने ये भी अंत में लिखा है कि ये मेरे पिताजी ने करेज के साथ इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा देना वो करेज की बात है, और उन्होंने मुझे इस्तीफा देने के लिए भी धन्यवाद दिया है। तो ये सारी भावनाएं उनमें लिखी हुई है, और आज भी मुझे मेरी बेटी पर गर्व है कि उन्होंने अच्छी तरह से एक हाइट पर ये लिखा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रही थी कि उनका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व है बहुत सरल है, और ऐसी चर्चाएं हम भी सुन रहे हैं कि बहुत सरल स्वभाव है, शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, वो उसने इसलिए लिखा है कि ये होना राजनीतिज्ञों में, राजनेताओं में ये स्वभाव होना क्या गलत है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो ये बात जरूरी है कि भाई आफ्टर ऑल व्यक्ति को संवेदनशील होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति जो संवेदनशील नहीं है तो व्यक्ति ही नहीं है वो। आप कैसे देख रहे हैं अपने इन 5 साल के कार्यकाल को? हमने देखा कि कोविड की अगर हम बात करें, कोविड की सिचुएशन की, तो पूरे देश में कमोबेश एक ही जैसी परिस्थिति थी। अगर उसको हम साइड में भी रख दें, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? मैं 5 साल में मेरे काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि एक टीम बनते हुए सभी हमारे 112 एमएलए, हमारा मंत्रिमंडल और पार्टी का भी सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी ऑफिस बेरर, हम सब ने साथ मिलकर टीम गुजरात के नाते काम किया। बहुत सारी योजनाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम किए, और जो कुदरती आपदा, नैसर्गिक आपदा जो आई, जैसे कोरोना का पीरियड,
ये जो साइक्लोन का पीरियड, बाढ़ का पीरियड, तभी भी सब लोग साथ मिलकर जो काम किया, जनता की सेवा की। और गुजरात, नरेंद्र भाई ने जो विकास यात्रा चालू की, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो यात्रा को हमने आगे बढ़ाई है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गुजरात बना है और गुजरात काफी उभर कर आया है। तो ये मौका मिला और काम करने के लिए सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और 5 साल काफी बड़ा पीरियड है और अच्छा काम किया है, इसके लिए संतोष है। एक सवाल जरा सा हटके मैं पूछना चाहता हूं। जब आपने रिजाइन किया, अभी उसी के दूसरे दिन हमने देखा नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई हर कोई दुखी है, एमएलए मंत्री नहीं बन पाया इसलिए दुखी है, मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन पाया इसलिए दुखी है, मुख्यमंत्री को ये चिंता है कि वो कब तक रहेगा। तो क्या लगता है वो राजनीति में जो ये अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी तरफ हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं। नितिन गडकरी जी ने जो स्टेटमेंट किया है उससे ट्विस्ट करते हुए एक छपा होगा ऐसा मैं मानता हूं। मैं डीप में नहीं गया हूं। हम देख रहे हैं जिस तरह से आप सहज हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके रिएक्शंस बहुत अलग आ रहे हैं। खासतौर पे मैं नितिन भाई पटेल जो डिप्टी सीएम थे, उनके जो तुरंत जो रिएक्शंस आए उसको देख के बात करना चाहता हूं। वो उस दिन गवर्नर से मिलने भी नहीं आए जब मुख्यमंत्री अपना दावा पेश करने गए, वो महसाना चले गए। बाद में वहाँ उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जिसमें उनकी नाराजगी दिख रही थी। आप क्या मान रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है या कहीं कोई रंज है अभी लोग? नहीं, सब कुछ ठीक है। नितिन भाई भी उस दिन स्वस्थ थे और महसाना में पहले से उनका कार्यक्रम था, इसलिए वो गए थे। इसलिए गवर्नर जी के हम नेता को प्रस्तुत करने के लिए गए थे, तब वो आ नहीं सके। और मैं मानता हूं कि नितिन भाई भी बहुत पुराने कार्यकर्ता है और कोई रिएक्शन नितिन भाई के मन में भी नहीं है। फाइनली विजय भाई, अब बताइए आप किस तरह से अपनी भूमिका को देखते हैं आगे पार्टी में? वो तो मुझे पता नहीं आगे, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं, रहूंगा। जनता के बीच काम करते हुए मैं बढ़ा हुआ हूं, वो भी मैं चालू रखूंगा। और पार्टी जो जिम्मेवारी देंगी, संगठन में भी जो जिम्मेवारी मुझे देंगी, मैं काम करूंगा। उससे मेरा इससे कोई मैं विचलित नहीं हूं और आगे ऐसा ही काम करता रहूंगा। क्या कोई बातचीत हुई है शीर्ष नेतृत्व से? क्या कोई इंडिकेशन आपको? नहीं, मैंने कोई बात भी नहीं की है, मैंने कोई चर्चा भी नहीं की है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है। तो रोल किस तरह का देख रहे हैं? करेंगे, पार्टी कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचेंगे और काम देंगे, वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो बता रहे हैं कि ये राजनीति का एक घटनाक्रम है जिसको उन्होंने उसी सहजता के साथ लिया है और आगे भी वो पार्टी में संगठन में जिस तरह से पहले काम करते रहे थे, उसी तरह से जो जिम्मेदारी पार्टी उन्हें सौंपेगी उसको वो निभाते रहेंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार आतंकियों पर महाराष्ट्र एटीएस के चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।